आज दूसरा दिन है ना इसका तो चैप्टर का। ओके, छः पॉइंट हो गए थे ना, 6 पॉइंट्स हो गए। डायगोनल बाइसेक्ट इज नॉट एट 90 डिग्री। चलो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन भी है क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। मैं बता दूं, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल 1 कहता है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो पैरेललोग्राम है ना, ये इसके बारे में कल से आपने लिखना शुरू किया है। ठीक है, इसके बारे में कल से आपने लिखना शुरू किया है। मिट जा भाई। ठीक है, पैरेललोग्राम। लेकिन याद रखना, इसी से ही रोम्बस बना है, इसी से ही रेक्टेंगल बना है, और इसी से ही स्क्वायर भी बना है। तो आप कह सकते हैं ये एक मदर क्वाड्रिलेटरल टाइप है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, जो जो क्वालिटीज इसके अंदर हैं वो सभी क्वालिटीज इन सब के अंदर हैं। तो अगर ये सारी क्वालिटीज इन सब के अंदर हैं तो अलग क्या है? अलग ये है कि इनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं जो कि पैरेललोग्राम में नहीं है। बात समझे? कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैरेललोग्राम में हैं, और जो जो चीज पैरेललोग्राम में वो सब इन सब में है। अब आपको ये इन सब में एक चीज क्या कॉमन है, इनकी सब की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इनके सब के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इनके सब के अपोजिट साइड इक्वल होती है, इनके डायगोनल सबके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और सबका जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है? जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, और आज आज जो जो चीज़ें बोलूँगा बहुत 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 ज़रूरी होने वाली हैं वो सब चीज़ें। ठीक है, इसका डायगोनल जैसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, ऐसे ही इन सब का भी करता है, क्योंकि जो चीज़ पैरेललोग्राम में होगा वो इन सब में होगा, लेकिन इन सब में कुछ एक्स्ट्रा जरूर होगा जो पैरेललोग्राम में नहीं होगा। इसीलिए हमने पैरेललोग्राम का नाम अलग दिया और रोम्बस का नाम अलग दिया है, क्योंकि अगर ये सब इसमें होता तो अलग अलग नाम देके क्या मतलब होता। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली चीज। ठीक है, अब आप एक काम करो, चलो पहले ये करते हैं उसके बाद बात करेंगे। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ठीक है, शो दैट जितने भी एंगल हैं रेक्टेंगल के, ये सभी एंगल 90 डिग्री हैं। ठीक है, थोड़ा सा अजीब तरह से सॉल्व करेगा, लेकिन आप देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि ज़रूरी है। लेट ए बी सी बी ए रेक्टेंगल इन विच एंगल ए इज 90। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में आप लोग अभी नहीं जानते हो। एक्चुअली कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जाम्पल मैं ये बताता हूँ यार, इसके बिना बात नहीं बनेगी। लेट ए बी सी बी द रेक्टेंगल इन विच एंगल ए इज 90। इसने बोल दिया कि मान लेते हैं कि ये एंगल अभी के लिए 90 डिग्री है। वी हैव टू शो एंगल बी सी डी 90। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है कि ये बी सी डी सभी 90 डिग्री है। तो अब देखो ध्यान से कि ये ए डी और ए बी दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, रेक्टेंगल अभी मैं लिखवा दूंगा रेक्टेंगल के बारे में भी। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये इन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 होगा। तो अगर एक 90 है तो नेचुरली अगला भी 90 हो जाएगा। इस एंगल के अपोजिट वाला एंगल इक्वल होता है, और इस एंगल के अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। ये सारे एंगल 90 हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेगा। क्वेश्चन बोलेगा अगर अगर पैरेललोग्राम में अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 है तो प्रूव करो कि वो रेक्टेंगल है, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक्स पे।
आप लोग एक काम करो, मैं आपको अभी सभी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। हमारा अगला जो है का मतलब हमारा अगला जो फिगर बनने वाला है वो है रोम्बस। और जनरली रोम्बस लोग ऐसे बनाते हैं, मैं दिखा देता हूँ। जनरली रोम्बस आप लोग ऐसा बनाते हो, है ना। आप कुछ ऐसा बनाते हो पतंग जैसा। देखो जरूरी नहीं है कि रोम्बस ऐसा ही बने हमेशा, ऑल्दो ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है रोम्बस बनाना, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा रोम्बस ऐसा ही बने। रोम्बस ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, रोम्बस ऐसा भी होता है, ये भी है, ठीक है। तो इनमें और उसमें फर्क क्या हो गया अब, इसमें और उसमें फर्क क्या है, कुछ फर्क नहीं है। इसको ये जो बेस है ना, ये बेस दिख रहा है आपको, और इधर इसका बेस ये है, ठीक है। कुछ नहीं, इसको हल्का सा नीचे ले आओ, जमीन पर लाओ बस। बस टिल्टेड वर्जन है। कुछ लोग समझते हैं रोम्बस ऐसा ही होता है भाई, उसी को टिल्ट करके बना रखा है बस, और कुछ नहीं, समझे। तो कुछ अलग नहीं होता कि कभी कभी रोम्बस ऐसा बना के दे दे तो लोग को ये पैरेललोग्राम ही लगता है हमेशा। अरे फिगर देख के नहीं है, प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कोई चीज क्या है, अपने से ही नहीं बोल देना है कुछ भी। चलो, अब मैं इसके बारे में कुछ चीजें आपको बता दूं, ठीक है, ध्यान से सुन लो। और अपना जो आपका जो पैरेललोग्राम है ना, वहां पर थोड़ा स्पेस छोड़कर आगे, या तो बेस्ट रहेगा अगले पेज पे लिख दो, नहीं तो उसी पेज पे अगर लिखना चाहते हो तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना पैरेललोग्राम के लिए, ताकि और 3-4 पॉइंट और आ सकें कम से कम उसमें। और रोम्बस के लिए अब शुरू करो लिखना, ठीक है। अगली चीज रोम्बस, ऐसे ही पैरेललोग्राम में कितने पॉइंट थे, अराउंड 6 थे ना, ऐसे ही 7-8 पॉइंट सब में लगभग मिलेंगे हमको। तो अगला है रोम्बस, ठीक है। पहली चीज हमने क्या लिखी थी, वही चीज हम इसमें भी लिख देंगे, दैट ऑपोजिट साइड्स आर, सिर्फ पैरेलल लिखो बस। हम्म, लिख दो ये, जल्दी लिखो चलो। ये रोम्बस का लिख रहे हो ना भाई, कल तुमने पैरेललोग्राम के बारे में लिखा था, आज मैं तुमको रोम्बस के बारे में लिख बता रहा हूँ ना। तो रोम्बस के बारे में ये है कि अगर ये ए बी सी डी एक रोम्बस है, अगर ये ए बी सी डी एक रोम्बस है तो ध्यान से देखो, ध्यान से आप ये देखो कि ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो चीज़ पैरेललोग्राम में होगा वो सब चीज़ इसमें फॉलो होगी, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, ध्यान से सुनना, भी लिखना नहीं, जब तक मैं कुछ बोलूंगा नहीं तब तक कुछ लिखने का नहीं। ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल होगी, ऐसा मैंने पैरेललोग्राम में बताया है। एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये होती है रोम्बस में कि एडजेसेंट साइड, ये तो हो गई अपोजिट साइड और ये हो गई एडजेसेंट साइड, ठीक है, बगल वाली साइड, पड़ोसी वाली साइड। तो ये जो पड़ोसी वाली साइड है ना रोम्बस में, ये भी इक्वल होती है, तो एक्चुअली ये भी इक्वल हो जाएगी और उसकी वजह से ये भी इक्वल हो जाएगी। तो इस वजह से हमें क्या दिख रहा है कि चारों चारों साइड इक्वल हैं आपस में, ठीक है। इसलिए मैंने बोला अपोजिट साइड्स आर इक्वल नहीं लिखना है, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं। तो मतलब आपने देखा कि अपोजिट साइड तो इक्वल हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा फीचर रोम्बस में ये है पैरेललोग्राम से कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल होती हैं। और क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं तो सारी साइड इक्वल हो गई, ठीक है। ऑल द साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो लिखना है, तुम्हारे नोट्स ऐसे ही दिखने चाहिए एकदम। अलग अलग पेन यूज कर सकते हो तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज, हम्म, यहाँ पर सारी साइड इक्वल होने की वजह से एक चीज आप गड़बड़ मत कर देना कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है।
तो यही चीज पैरेललोग्राम की यहाँ भी फॉलो होगी। आप सारे एंगल इक्वल मत कर देना, ठीक है? सारे एंगल इक्वल नहीं होते, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है? लिख लो जल्दी से। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलो, ये हो गई रोम्बस की कहानी। आगे है रोम्बस में, ध्यान से देखना। पतंग आपने देखी है एग्जैक्टली पतंग कैसी होती है? काइट। काइट अगर आप जब भी देखोगे ना, तो आप देखना एक चीज कि ये जो पोर्शन होता है लंबाई वाला पोर्शन, ये काफी लंबा होता है व्हेन कंपेयर टू दिस पोर्शन, है ना? हाँ, हमें काइट डिफरेंट शेप है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जब कभी भी आप एक ऐसा फिगर देखते हो, तो एक चीज आपको हमेशा दिखेगी कि ये जो लंबाई होती है ऊपर से लेके नीचे तक, ये ज्यादा लंबा होता है कंपेयर टू दिस। समझ रहे हो? मतलब कि ये है कि ये जो लंबाई है ये आपको दिखने में भी लग रहा होगा कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, इन कंपेयर टू दिस। नहीं तो ये भी तो रोम्बस है, आपको दिख रहा होगा बीडी ज़्यादा दूर है, बीडी जो है वो ज़्यादा दूर है, एसी कंपेरेटिवली पास में है, एसी कंपेरेटिवली पास में है, लेकिन बीडी जो है वो ज़्यादा दूर है, ठीक है? अब बीडी ज़्यादा दूर होने की वजह से क्या प्रॉब्लम है? बीडी ज़्यादा दूर है एक दूसरे से, ठीक है? और अगर ऐसा है तो आप देखोगे जो ब्लू वाला डायगोनल है वो लंबा है, ब्लू वाला डायगोनल जो है वो लंबा है, यहाँ पर ये वाला डायगोनल हो सकता है लंबा है, तो इस वजह से आप ये कहेंगे कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। हाँ। हम्म, अब देखो एक चीज़ और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर डायगोनल जो हैं, हमने पैरेललोग्राम में क्या देखा था? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ऑफ कोर्स डायगोनल बाइसेक्ट इसमें भी करेगा, तो मतलब ये डायगोनल इसके इक्वल होगा, ये डायगोनल इसके इक्वल होगा, ये हमने कर लिया था, है ना? 90 डिग्री पे क्या लिखा था हमने पैरेललोग्राम में? यस, नॉट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री मत बोलो अभी, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये ओ पे मिल रहे हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। देख लो कौन से ट्राइंगल है। ए ओ बी ये है, ए ओ डी ये है। बाकी लोग हैं ना क्लास में? तो जिंदा हो, थोड़ा बताया करो। अभी अभी देखो एक चीज इन दोनों में कुछ बताएगा कोई? ऑफ कोर्स ये रोम्बस है। इन दोनों में कोई बताएगा कुछ? चलो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, कर पाएंगे कि नहीं देखते हैं, चलो बोलो क्या क्या इक्वल है। ओके, ए ओ कॉमन, आगे। यस, ए बी इज इक्वल टू ए डी। आप कह सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो साइड्स ऑफ रोम्बस, इतना काफ़ी है, क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस है इसलिए इक्वल होगा। यस, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, वेरी गुड। सो ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सही है क्या लक्ष्य? अच्छा, आप लोग को दिखता है? ये दिख रहा है? साफ दिख रहा है? एक्चुअली मुझे कल ही पता चला कि तुम लोग को दिखता कैसा है। कल मैं
अपने दोस्त के साथ स्क्रीन शेयर किया, मतलब उसने स्क्रीन मेरे को शेयर किया, तो मैंने देखा कि तुमको कैसा दिखता है, मतलब बगल में फोटो आती है और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा ना, तो उस हाँ, ओके ओके, ठीक है, हाँ पिन करके देख सकते हो। तो ये ऐसे 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 कोऑर्डिनेट सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। हम्म? जरा मेरे को ये बताओ, इस एंगल का सीपीसीटी कौन सा एंगल है? ऑफ कोर्स साफ साफ दिख रहा है यार, उसी उसी पैटर्न में तो लिखा है हमने, एओडी एओबी, ये दोनों एंगल सीपीसीटी से इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। क्या ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं क्या? तो अगर ये लीनियर पेयर इक्वल होता है तो क्या होता है? 90 90, तो ये 90 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, पता है? हम्म, समझ में आया? ये बहुत बढ़िया प्रूफ है ये आपको आना चाहिए, और ये एग्जाम में पूछता है। डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करो। जिस जिस में करता है उसका पूछेगा, और किस किस में करता है, एक तो रोम्बस में पता चल गया, और एक में करता है वो मैं जब आएगा तो बताऊंगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया कि ये, अच्छा यहाँ पर हमने लिखा नहीं है पूरा, है ना? तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी लीनियर पेयर से इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ये आप कर लेना 90 डिग्री, ठीक है? पहले तो आप लिख लो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है? दिस इज एट 90 डिग्री, इंपॉर्टेंट है। ओके, लिख लिया ये? लिख लिया तो ये लिखो अब, जहाँ पर जो दो चार पेज छोड़कर आप जहाँ प्रूफ लिखते हो ना, कल भी शायद प्रूफ लिख रहे थे ना कहीं। लिख लो इसको, एक मिनट, हाँ। तब तक रोम्बस बनाओ एक। ये जरा क्वेश्चन 2 देखो तो, पढ़ो इसको। सो दैट, यही है क्या वो क्वेश्चन? यही है क्या जो अभी प्रूफ लिखने जा रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। जब मैं बोलूँ ना कुछ पूछी जाती है, तो वो पूछी एक्चुअल जाती है, ठीक है? चलो, उसको लिखो जल्दी से। और पहले ये बताओ, ये देखो ये है, मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसको हटा दूं, मैंने इसको हटा लिया, लिख सकते हो क्या आप? बिना बिना देखे, बिना रेफर किए, अगर समझ में आया होगा तो मैं चाहता हूं आप लोग बिना देखे लिखो। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो मेरे को बोल देना, कोई भी आप में से एक, तो मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है? लेकिन अभी कोशिश करेंगे आप बिना देखे लिखने की। रेक्टेंगल पे बात करेंगे अब, ठीक है? तो फिर से एक दो चार पॉइंट्स के लिए जगह छोड़ दो, और आगे आगे बढ़ेंगे अब हम आ गए हैं, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है? रेक्टेंगल पे आ गए हम, ओके। ध्यान से देखो, जो काम कर रहे हो छोड़ दो, इधर देखो बस। आप एक चीज़ समझो ध्यान से कि ये साइड अब भी पैरेलल होगी, और ये साइड इससे पैरेलल होगी, ठीक है? तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यहाँ चारों साइड इक्वल नहीं होती, इसमें चारों साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है? तो वो वही सेम चीज़ लिखोगे जो आप पैरेललोग्राम में लिखे थे, ठीक है? तो लिख दो जल्दी से तब तक। रेक्टेंगल
Point 1 is opposite sides are equal and parallel. ये शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, ढंग से लिखना. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पॉइंट नंबर 1. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, एक चीज बहुत ही ध्यान से सुनो, इधर लिखना नहीं. ये एंगल इसके इक्वल होता है. ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होता है. ये एंगल जनरली आपने अभी तक पढ़ा है इसके इक्वल होगा. ठीक है, ये और ये. रुक जाओ यार, मेरे को पता है. तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता होगा? मेरे को बताने दो ना, थोड़ा समय दो. मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा, क्यों चिंता करते हो? लेकिन टाइम आने दो, मुझे सही समय ज़्यादा ज़रूरी लगता है. तो अभी देखो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है. ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है. ठीक है, ये जनरली किसी भी पैरेललोग्राम में होता है. ठीक है, लेकिन अब हम पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रेक्टेंगल. हम पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में अचानक से पता चला कि भाई होता क्या है पता है? रेक्टेंगल में 90 डिग्री होते हैं एंगल, जैसे इसने बोला अभी अभी. मैं बोला बढ़िया, अच्छी बात है, फिर 90 डिग्री होता है तो अब मेरा काम बहुत आसान हो गया. कैसे? देखो जरा ध्यान से. भाई ये हो गया 90 डिग्री. ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री, मैंने भी बोला एक एंगल 90 डिग्री कर दिया. लेकिन मेरे को क्या पता चला, ये 90 है ना, तो इसकी वजह से ये वाला एंगल भी 90 हो गया, अपोजिट एंगल है. और एंगल ए और एंगल डी का सम 180 होता है. तो डी 90 है तो ए भी 90. बोला तू 90 तो मैं भी 90. और सी बोला ए 90 तो सी भी 90. तो यहाँ अपोजिट एंगल तो इक्वल थे ही थे, लेकिन एक्चुअल में पता चला कि सारे ही एंगल इक्वल है. समझे? तो यहाँ पर अगली चीज आप लिखेंगे कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री. सॉरी, हाँ सही है, सही. ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री. लिख लिया करो तो बताया करो तुरंत. तो क्या रोम्बस के सारे एंगल इक्वल थे? देखो बेवकूफ को, सच में सब हाँ बोल रहे हैं, सारे के सारे. मतलब ना, एक नंबर वाले बेवकूफ वाले नहीं होते. आप बोल रहे हैं साइड इक्वल है, मैं एंगल बोल रहा हूँ तो तुम साइड बोल रहे हो. मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ रोम्बस में सारे एंगल इक्वल थे? मैं क्या पैरेललोग्राम में सारे एंगल इक्वल थे? क्या पैरेललोग्राम में सारे एंगल इक्वल थे? क्या लेकिन रेक्टेंगल में सारे एंगल इक्वल है. अब अभी कंफ्यूज हो रहे हो बेकार में, बस इतने अच्छे से करा रहा हूँ तो भी. मैं भी बताऊंगा कंफ्यूज कैसे नहीं होना है. चलो इनको हटाओ. अब देखो ध्यान से एक और चीज. ठीक है, कुछ हल्का. ये बन गया एक डायगोनल, ये बन गया दूसरा डायगोनल. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ आता है. अच्छा, जो भी चीजें लिखा रहा हूं ना मैं, इसका एक प्रूफ 100% आएगा एग्जाम में. एक लाइन का क्वेश्चन होगा बस. क्या करेगा पता है? ये कहाँ गया? ये जो कुछ भी आप लिख रहे हो ना, इसके आगे लगा देगा शो दैट, बस बात खत्म, उसका एक क्वेश्चन बन गया. ठीक है, ये रोम्बस की बात कर रहा है तो रोम्बस भी बीच में कहीं लिखेगा. समझ गए? तो ये उसको सिर्फ करना कुछ नहीं है, एक एक किसी भी पॉइंट के आगे शो दैट लिखा लगाना है, बस बात खत्म. और ये बताना है कि रोम्बस की बात कर रहा है कि रेक्टेंगल की कि किसकी. ठीक है, एक क्वेश्चन 100%
2 क्वेश्चन 60%, ठीक है, मतलब ये चांसेस हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, 100% मतलब 100%। इसलिए ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, और जिनको ये सारी प्रॉपर्टी याद नहीं है वो तो परेशान होने ही वाले हैं, उनका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो परेशान होने की राह पे चल चुके हैं। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इन ट्राइंगल, इन इन ट्राइंगल पहले ही वाला करते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, देख लो, ठीक है। AOB एंड AOD, ऑफ कोर्स डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर पैरेललोग्राम में हो रहा था, तो इसमें भी होगा। चलो चलो, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या इक्वल है। AO is equal to AO कॉमन, OB is equal to OD, गुड, आगे। तुम लोग ना थप्पड़ खाने का मन करता है तो तुम लोग का मतलब बता दिया करो। ये क्या लिखा है, तूने लिखा ना, अपने हाथ से लिखा ना तूने ये, हाँ तो पढ़, यहाँ कहीं लिखा तूने सारे साइड इक्वल है, तो फिर कैसे बोल रहा है? ये साइड अपोजिट है क्या, AD और AB? कोई नहीं बोल रहा, तू ही बोल रहा है, तो फिर बोलो और क्या इक्वल है। फंस गए, फंस गए कि नहीं? फंस गए तुम लोग, देखो ध्यान से। OA, कुछ भी बोलना तो रीजन साथ हो, कुछ भी मत फेंको मेरे पास, और मैं लपेटूंगा तुम्हारी बातें। ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर पा रहे हो, और क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि है भी नहीं। सारे एंगल देख लो, ये एंगल इसके इक्वल है, नहीं पता, नहीं कह सकते कुछ। क्या ये एंगल इसके इक्वल है? नहीं पता, नहीं कह सकते कुछ, है ना। क्या ये एंगल इसके इक्वल है? नहीं पता। और क्योंकि क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, और ये दोनों एंगल अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये 90 पे नहीं होंगे। तो इसका मतलब एंगल बाई डायगोनल बाइसेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन 90 पे नहीं हो रहे हैं। यही चीज तुमको दिखानी थी मुझे, ठीक है। अच्छा, क्या होता जिससे हम ये दोनों को मतलब डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव कर पाते, अगर ये वाली साइड इक्वल होती तो हो जाता। तो भाई सीधी सीधी बात ये है कि जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं उनके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये देखो कितनी बड़ी बात है, ये अंदर की बात बाहर आ गई है, ये अंदर एक बात छुपी हुई थी, अब बाहर आ गई है, अब नहीं, अब ये एक्सपोज हो चुकी है बात, है कि नहीं, ये बोलो पहले तो, बोलो भाई, है ना। तो जैसे ही एडजेसेंट साइड इक्वल होगी 90 डिग्री पे डायगोनल बाइसेक्ट होंगे, और अगर एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होगी तो 90 डिग्री पे डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होंगे। इसीलिए पैरेललोग्राम में ये चीज नहीं हो रही थी। अभी पता चला क्यों लिखवाया था मैंने, तो लिख डालो। डायगोनल्स बाइसेक्ट each other but not at 90 डिग्री। कहीं रेड पेन है ना, तो कहीं ऊपर कहीं लिख लो इससे अलग,
हिंदी में लिखो, तेलुगु में लिखो, अपनी अपनी भाषा में लिखो, किसी में भी लिखो, लेकिन लिख लो कि डायगोनल बाइसेक्ट 90 पे तभी करेगा जब एडजेसेंट साइड इक्वल होगी। अब आप जो भाषा में ठीक है वो आप लिख लो, वो नोट्स है एक तरह से, आपको याद आएगा कभी। अगर कोई ये मान के चल रहा है आप में से कि मुझे ये सब याद रहेगा, तो ट्रस्ट मी, आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। जब कभी कोई चीज़ लिखाई जाए और अगर कोई स्टूडेंट ये मान के चलता है कि ये तो मुझे अब याद रहेगा हमेशा के लिए, तो याद रखना, उस समय के लिए उस दुनिया में उससे मूर्ख आदमी नहीं है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको ये सब याद रहेगा आपके लिखते ही तुरंत, तो ये आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है फिलहाल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो आपको ये लग रहा होगा ना, ये जो मैंने लिख दिया है, अब ये तो हमें याद रहेगा, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा। क्योंकि आप उस कैटेगरी में नहीं आना चाहते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ या तो ऐसे लिखो, ये तो ऑफ कोर्स कोई तुक नहीं बनता है ऐसे लिखने का, अपनी मदर टंग में लिखो या किसी भाषा में जो तुम्हें आती है लिखनी लिख लो, और कहीं अलग से लिखना ऊपर की तरफ कहीं, और हो सके तो रेड पेन से लिखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको थोड़ा याद रहेगा। ऊपर ऐसे नोट बना लो कहीं पेज के पास, वहाँ लिख लो, क्योंकि ऐसी ढेर सारी बातें मैं लिखाने वाला हूँ। हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ेंगे, बस ढंग से ही पढ़ाना आता है मेरे को बस। चलो भाई, क्या हमने डायगोनल बाइसेक्ट, चलो डायगोनल तो बाइसेक्ट हो ही रहे थे, डायगोनल तो बाइसेक्ट हो ही रहे थे, डायगोनल बाइसेक्ट का चक्कर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमको, लेकिन अ, हम 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करवा पाए क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं थी। चलो एक ट्रायंगल और लेंगे और बहुत ही मज़ेदार ट्रायंगल लेंगे, ध्यान से देखना, ये मैं पहले कराना चाह रहा था, नो प्रॉब्लम, अब करा रहा हूँ मैं इन ट्रायंगल। और ये वाला जो लिखा रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम वाला है, सुन रहे हो, ये वाला एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत आराम से सुनेंगे, बहुत ही आराम से, ठीक है, बहुत आराम से सुनेंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड कौन सा ट्रायंगल है ये, बी डी सी, ठीक है। चलो कॉन्ग्रुएंट करते हो, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाँ कॉन्ग्रुएंट करते हैं ट्रायंगल, देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं आप लोग, ध्यान से देख लो और जल्दी जल्दी बोलना शुरू करो। चुप, क्यों, गुड, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है, 90 डिग्री है, ओके ओके सॉरी, डी सी इक्वल टू डी सी कॉमन, हर्षवर्धन श्रृंगला ने बोला है, हर्षवर्धन श्रृंगला, हर्षवर्धन एक बार ना गूगल चेक करना हर्षवर्धन श्रृंगला कौन है, बहुत बड़े आदमी है, और याद रखना वो कौन है, आप सभी लोग चेक करना एक्चुअली। तो डी सी इज इक्वल टू डी सी है कॉमन, नाम याद रहेगा, लिख लो कहीं, नहीं तो जीके का क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े बच्चों को आता है, इवन आप लोगों को याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। चलो डी सी इक्वल टू डी सी हो गया, हम्म, कहाँ पर, कौन से कंट्री में, बस आधा देखा आधा गूगल कर लिया जल्दी से, हैं, अरे इंडिया है ठीक है, एम्बेसडर कहाँ होते हैं, दूसरे देश में होते हैं ना, यूएस में है ना अभी, हम्म, यूएस में, हम भटक गए थे इधर उधर, हाँ जी, हम प्रूव कर रहे थे इसको, जल्दी प्रूव करो, आगे आगे और क्या है,
याद रहे, कोई ना कोई क्राइटेरिया लगना भी चाहिए। अबे तुमको दिख नहीं रहा क्या, ए डी इज इक्वल टू बी सी है। पैरेलल है, देखो इसको, अबे इक्वल है। अच्छा ये सब कर तो दिया, कोई क्राइटेरिया लग भी रहा है कि ऐसे ही नहीं लग रहा। तुम लोग सच में पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को है, थोड़ी ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रसाद मिले तो तुम्हें थोड़ा शरीर वरीर गर्म हो तुम्हारा। हाँ, ये वाली साइड, ये वाली साइड, बीच में एंगल, क्या दिख रहा है तुमको ये? हाँ मेरा, मैं बता देता हूँ तब तो फिर लगता ही है। ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू, जल्दी बोलो। एस एस क्राइटेरिया। हम्म। अच्छा क्या ए सी इज इक्वल टू बी सी है क्या? क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे जान ही ले लूंगा? क्यों है ये सीपीसीटी? क्या यहाँ पर ये दोनों डायगोनल इक्वल आ गए क्या? तो बीडी बोलो फिर। बीडी क्यों इक्वल है? सीपीसीटी। तो इसका मतलब डायगोनल्स इक्वल है। किसके केस में डायगोनल्स इक्वल है? ट्रायंगल। अबे रेक्टेंगल है ना, तो लिख दो चलो, आ जाओ। अभी तक आप लिखते थे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, आ जाओ अब। डायगोनल्स आर इक्वल। अच्छा ना रोम्बस में डायगोनल इक्वल था, ना पैरेललोग्राम में था क्या? तो डायगोनल इसमें इक्वल है, ऐसी क्या अलग चीज तुम्हें दिख रही है उन दोनों में, रेक्टेंगल से अलग, मतलब जो रेक्टेंगल में। गुड। 90 डिग्री ना बोल के मैं ये बोलूंगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसलिए। मान लो यही चीज अगर आप, यही चीज अगर आप इसमें लगाते, अभी कुछ देर के लिए इस एबीसीडी को रोम्बस मान लेता हूँ। क्या मान रहा हूँ? रोम्बस। तो फिर से यही ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ नहीं होगी, इसको हटा दो। ये चीज़ होगी और ये भी चीज़ होगी। डीसी कॉमन है, ये और ये साइड इक्वल होगा। बस अब आप आगे अटक जाओगे। यहाँ ध्यान रहे, ये एंगल और ये एंगल अब इक्वल नहीं है, और अब आके यहाँ फंस जाओगे। तो एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं तभी, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं तभी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तभी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। एक और नोट वाली चीज़, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कराऊंगा ना, तुम ढंग से कर लो अगर, तो तुम अपनी क्लास में पढ़ा सकते हो ये। तो क्या ये नोट करने वाली चीज़ आ गई फिर से? और नोट कर लो फिर। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। एडजेसेंट एंगल खुद ही समझो ना। मैं अभी तक आपने जो 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 चीज़ें पढ़ी हैं, मैं वो सब चीज़ें बना रहा हूँ, तो इसलिए एक बार ध्यान से देखना। ये बन गया भाई एक पैरेललोग्राम, ठीक है। आपको पसंद है ऐसा, इसलिए मैं आपको ऐसा बना रहा हूँ। ये बन गया एक रोम्बस, ये बन गया एक रेक्टेंगल, ठीक है। ये सब मैंने बना दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना। स्क्वायर भी बना ही देता हूँ।
ये बन गया एक स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया एक स्क्वायर। ध्यान से बात ये सुनना है आपको, ध्यान से सुनेंगे आप सब, कि जब भी आप कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, आपने बनाया इसका डायगोनल, आपने बनाया इसका डायगोनल, ठीक है, सेम वे यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, रोम्बस है वो, ये रेक्टेंगल है, ये बन गया रेक्टेंगल के डायगोनल, ये बन गया स्क्वायर के डायगोनल। ध्यान से देखना, अगर अगर मैं दिख रहा हूँ तो ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ। जो फिगर ऐसे सीधे खड़े हैं, सीधे खड़े होने का मतलब ये है कि ये एंगल 90 है, इसमें भी ये एंगल 90 है, स्क्वायर में भी आपको ये पता है ये 90 है, ये भी 90 है, ये सीधे खड़े हैं एकदम ऐसे स्ट्रेट, एकदम आपका घर जैसे, घर की दीवारें जैसे एकदम सीधी हैं, बिल्कुल वैसे। हम्म? लेकिन लेकिन ध्यान से देखेंगे, इसका एंगल 90 नहीं है, ठीक है, और ना ही इसके एंगल 90 है ना। अच्छा, अगर मान लो एक फिगर है, एक फिगर है जो कि ऐसे रेक्टेंगल की तरह, रेक्टेंगल में देखो, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल के अंदर आओ आप, रेक्टेंगल ऐसे सीधा खड़ा है एकदम, एकदम ऐसे सीधा। हुँ? मैंने क्या किया, एक हथौड़ा लिया, आपके पास एक हथौड़ा है, ठीक है, अब मैंने ना उसको यहाँ से हिट किया, कहाँ से, इस पॉइंट पे हिट किया, ऐसे मारा, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा पैरेललोग्राम की तरह। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पैरेललोग्राम मतलब ये हल्का सा, ये एक्चुअल में पहले यहाँ कहीं था, खिसक के इधर आ गया, है ना, ऐसा ही है ये। अब ऐसा करके मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, एक मिनट, इसको भी नाम दे दिया ए बी सी डी, हथौड़ा मारने के बाद, और ये हथौड़ा मारने से पहले। हथौड़ा समझते हो ना। हम्म तो नहीं पढ़ोगे तो आगे काम आ सकता है, इसलिए याद रखना है। तो अब ध्यान से देखोगे अगर, तो आपकी ए से लेके सी तक जितनी दूरी थी, याद रखना, ए से लेके सी तक जितनी दूरी थी, बी से लेके डी तक भी उतनी ही दूरी थी। इन शॉर्ट, ए सी इज इक्वल टू बी डी था। ये रेक्टेंगल में है, ये क्लियर है क्या, इतनी बात। मतलब ए से लेके सी तक जितनी दूर था, कुछ डी सेंटीमीटर रहा होगा, तो बी से लेके डी तक भी वो डी सेंटीमीटर दूर ही था, है ना, कुछ डी डिस्टेंस में था। क्लियर है। मैंने हथौड़ा मारा, मैंने हथौड़ा मारा, और बी को खिसका दिया इधर, बी को मैं ले गया इधर कहीं, और ए को मैं ले आया इधर, और डी सी नहीं हिल रहे, याद रहे डी सी वही है। जरा एक चीज बताओ, क्या मैं, क्या, हाँ, एसी का, एसी को, ए को मैं सी के पास ले आया क्या, क्या मैं ए को सी के पास ले आया क्या, हाँ, तो मतलब मैं ए को, हाँ, तो ये देखो, ये ए को मैं सी से पास ले आया, बहुत पास आ गए दोनों, और डी को दूर कर दिया। तो कॉमन सेंस वाली बात ये है, जो फिगर सीधे खड़े रहेंगे ना, उनके डायगोनल इक्वल होंगे ही होंगे, और जो फिगर हल्के से टिल्टेड हैं, उनका डायगोनल का जो ए सी और बी डी का डिस्टेंस है ना, वो सेम नहीं होने वाला, एक पास होगा और एक दूर होगा, फॉर नेचुरल। समझ गए क्या ये चीज। तो आपको ये चीज ऐसे भी याद रखनी है कि कभी पूछा जाए डायगोनल किसका इक्वल होता है, तो डायगोनल उसका इक्वल होता है जो सीधे खड़े हैं। अब सोचो सीधा कौन कौन खड़ा है, सीधा रेक्टेंगल खड़ा है, सीधा स्क्वायर खड़ा है, बस सिंपल बात। समझे भाई। चलो, स्कूल में इतना कुछ नहीं बताया। नहीं, तुम हमारे पास पढ़ रहे हो। हम्म, कहाँ गया यार, ये क्या आ गया, क्या क्या आ रहा है ये। हम्म, आगे चलो, आ जाते हैं हम स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी कोई बताएगा, हर हर बार की तरह हम एक चीज पढ़ते हैं, क्या है वो। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पहले तो ये लिखो, opposite sides are parallel,
अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ ऑल साइड्स इक्वल है, इसलिए मैं उसको अलग से लिखा रहा हूँ। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। यही वो एक ऐसी चीज़ है जिसके सारे साइड भी इक्वल हैं और सारे एंगल भी इक्वल हैं। रेक्टेंगल में सारे एंगल इक्वल होते हैं लेकिन सारी साइड इक्वल नहीं होती। रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं लेकिन सारे एंगल इक्वल नहीं होते। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्या इसके एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं क्या? तो इसका मतलब डायगोनल भी इक्वल होंगे। ये नोट पहला तुमने क्या लिखा था? नहीं, दूसरा वाला क्या लिखा तुमने नोट? अभी वाला, if adjacent side angles will be equal then diagonals will be, हम्म, तो डायगोनल्स इक्वल आ गए। अच्छा, पहला नोट तुमने क्या लिखा था? ये क्या लिखा है? पहला नोट, ये नोट का रेक्टेंगल और स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये चीज सब में फॉलो होगी। पहला नोट क्या था वो बताओ। if if adjacent sides are equal then diagonals will bisect at 90 डिग्री। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं मिलने की वजह से ये दोनों एंगल 90 नहीं हो पा रहे थे। भूल गए क्या? हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पहला नोट क्या लिखा है, तुम बोल ही नहीं रहे हो कुछ। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। तो क्या इसके एडजेसेंट साइड इक्वल है क्या स्क्वायर में? तो फिर क्या होगा इक्वल होने से? इक्वल है तो क्या करूं बोलो? हम्म, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने डायगोनल में रोम्बस में करा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से स्क्वायर का भी करना है। इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने रेक्टेंगल में करा दिया है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको स्क्वायर का भी करना है। और क्योंकि आपने रेक्टेंगल का नहीं लिखा होगा प्रूफ, तो यहाँ कहीं लिखा है। यस, बहुत ज़रूरी है कि आप ट्राइंगल क्या ले रहे हो। तो बहुत ही आराम से ये लिख लो प्रूफ इसका। ये देखो 3 स्टार लगा रखा है, मतलब बहुत ज़रूरी है। लिख दो जल्दी से, चलो। लिख दिया था पक्का? ये वाला डायगोनल इक्वल वाला? ठीक है, जनरली जब मैं लिखने के बोलूँ ना तभी लिखा करो, नहीं तो मत लिखा करो। चलो ठीक है, अगर आपने ये लिख लिया है तो अब मैं ये बता रहा हूँ, किसी का भी डायगोनल इक्वल प्रूव करना पड़े, पहली बात तो डायगोनल इक्वल किस किस में होता है? रेक्टेंगल और स्क्वायर में। ओके। हाँ। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हम आगे भी क्वेश्चन करते करते करेंगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ ज़रा। एक चीज़, डायग्राम तो कहीं है ही नहीं, यहाँ कहीं देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना आप, है ना। देखो कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ें। मान लो ये स्क्वायर है। हम्म, ये एक स्क्वायर है। एक ही डायगोनल बना रहा हूँ मैं। ये बना दिया मैंने। एक डायगोनल बना दिया मैंने। ये बन गया एक डायगोनल, ठीक है। ए बी सी डी नाम लिख दूं अगर मैं, ए बी सी डी नाम लिख दिया मैंने। हम्म, ध्यान से देखो, ये साइड और ये साइड स्क्वायर में इक्वल है। हम्म, चलो अच्छी बात है।
तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हुआ। क्यों? गुड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ध्यान से सुनो, ये साइड भी तो इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ भी उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा, होगा ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। जरा ये बताओ, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं ट्राइंगल? क्यों? भाई पहली बात तो ये सुनो, तुमने पहले भी लिखा था कि पैरेललोग्राम में डायगोनल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है पूरे पैरेललोग्राम को। तो जब पैरेललोग्राम में करता है तो यहाँ भी करेगा, सभी पैरेललोग्राम है ना, तो इसमें भी करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पैरेललोग्राम, ये दोनों 90 सर क्या बोलते हैं उसको, ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके? एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है, तो पहले लिखेंगे एंगल सी। सी बी डी पक्का? हम्म, चलो ये नहीं भी करो तो चल जाएगा, सुनो ध्यान से। एक हो गई रेड साइड, रेड एंगल, जो ये दोनों है, ये हो गए ब्लू एंगल। ठीक है, ब्लू एंगल आपस में इक्वल है, रेड एंगल आपस में इक्वल है, चलेगा क्या इतना? हम्म, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है। क्या एक्स इज इक्वल टू वाई है? ओके, गुड। नहीं। जरा ये बताओ, क्या ये साइड और ये साइड पैरेलल है क्या? बोलो। पैरेलल है? यार तुम लोग है ना कॉन्फिडेंट नहीं हो यार। नहीं है तो बोल दो, नहीं है तो है, बोलो ना। अभी हृदय ने ये चीज गलत बोली, मैंने कुछ बोला क्या उसको? फांसी लगा दी उसको मैंने? अबे ये दोनों साइड इक्वल हैं क्या, ये सॉरी पैरेलल हैं क्या, ये और ये अपोजिट साइड पैरेलल हैं? तो क्या ये एंगल वाई, क्या इस एंगल एक्स के इक्वल है? तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई है कि नहीं? तो इसका मतलब रोम्बस जो है, ध्यान से सुनना, सॉरी रोम्बस नहीं, स्क्वायर जो है, स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल जहां से शुरू होता है अपने वर्टेक्स, भाई एक डायगोनल दो वर्टेक्स को जोड़ता है ना, यहाँ डी और बी दो वर्टेक्स को जोड़ रहा है, तो इसको और इसको, इसके दोनों एंगल को एंगल बाइसेक्ट करेगा। नहीं समझे? नहीं समझे तो बताओ, मैं फिर बताऊंगा। रुको एक मिनट, इसको हटाओ। हम्म, जरा ये बताओ, क्या एंगल एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो मैंने इन दोनों को इक्वल प्रूव किया, इतना समझ में आया था क्या? क्या ये दोनों को इक्वल प्रूव किया, इतना समझ में आया क्या? क्या अभी अभी तुमने बताया एक्स इज इक्वल टू वाई है, वो क्लियर है क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हैं क्या? हर्षवर्धन, क्या एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल है, ये क्लियर है क्या? तो जरा मुझे ये बताओ कि अब मैं x की जगह y लिखूं और y की जगह x लिखूं तो किसी को कोई तकलीफ होने वाली है क्या? तो मैं इसको y लिख दूं, इसको x काट के इसको भी y लिख दूं, तो क्या ये चारों एंगल y हो गए? अब जरा मेरे को ये बताओ कि भाई ये बन गया स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से एक लाइन जा रही है, तो ये और ये दोनों एंगल अगर वाई वाई हैं, तो क्या ये लाइन इस पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं? उसी तरह से यहाँ भी वही हो रहा है, ये था एंगल पूरा, इस तरह से लाइन निकल के आ रही है, क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्या? फिर से बनाऊं क्या?
डायग्राम फिर से बना दूं? नहीं, मैं फिर भी समझाऊंगा ना अच्छे से। देखो ध्यान से, जल्दी ख़त्म करते हैं अब। ये बन गया एंगल, ठीक है। अभी तक जो मैंने बातें कही हैं उसके हिसाब से तो, उनके हिसाब से तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना? ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल ये बी है और ये डी है। क्या एंगल डी, पूरा एंगल डी बाइसेक्ट हो गया क्या डायगोनल से? क्या पूरा एंगल बी बाइसेक्ट हो गया क्या? तो बस यही बता रहा हूं कि डायगोनल जहां से शुरू होके जहां तक जाता है उन एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। किसके केस में? स्क्वायर के केस में। और क्या यही सब चीजें, क्या यही चारों साइड इक्वल होती हैं क्या रोम्बस में? तो रोम्बस में भी यही होता है, ठीक है। तो मतलब अब आप लिख सकते हो कहाँ पर, रोम्बस में भी लिखना है आपको ये चीज़, और स्क्वायर में भी लिखना है आपको ये चीज़। और लिखना क्या है वो देख लो इधर, दैट diagonals are angle bisectors of respective angles। अपने अपने एंगल्स के डायगोनल्स जो हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ये चीज़ स्क्वायर में होती है और रोम्बस में होती है। ये लास्ट का पोर्शन एक बार फिर से देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। चलो कल से हम शायद ये शुरू कर पाएंगे। अब आपके पास ढेर सारी प्रॉपर्टीज आ गई, अगर कुछ और आनी होंगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन मोटा मोटा हिसाब तो यही है कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट सब में होते हैं, है ना। एक ट्रेपीजियम और वो काइट बच गया, वो भी मैं बता दूंगा, वो सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं उसमें, तो एक आध दो ही प्रॉपर्टी है बस, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। तो चलो फिर ठीक है।